आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज में मोहम्मद इसाक। लद्दाख से कुछ अहम अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप जानते हैं हालिया दिनों में एक वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा कुछ सेलिब्रिटीज और चैनल्स के जरिए हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा की इमेज को नेगेटिव प्रोपेगेशन किया जा रहा था। उसके बाद से लद्दाख और पूरे हिंदुस्तान भर में हिज होलीनेस के सपोर्टर्स सड़कों पे आके हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा के समर्थन में पीसफुल प्रोटेस्ट रैलीज कर रहे हैं। वहीं लद्दाख के अंदर भी बड़ा प्रोटेस्ट रैली देखने को मिला, जहां पे हजारों की तादाद में लोग हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड लेह, ज़ांस्कार और मुलबिग में जमा होकर हिज होलीनेस द दलाई लामा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट की और अपील की कि जिन लोगों ने हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा जी के इमेज को टर्निश करने की कोशिश किया गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इस दौरान लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चेयरमैन CC एडवोकेट टशी गेल्सन का अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में G20 समिट जिस तरह से लद्दाख के अंदर होना है, उसमें जिन सेलिब्रिटीज ने हिज होलीनेस द दलाई लामा की इमेज को टर्निश करने की कोशिश की है और जिन मीडिया चैनल्स ने हिज होलीनेस दलाई लामा को डिफेम करने की कोशिश की है, उनको G20 समिट कवर करने की इजाजत नहीं दी जाए और उन्होंने भारत सरकार से अपील की है। साथ ही साथ हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा के समर्थन में पूरा लद्दाख एक होकर सामने आया और एक होकर आवाज दी कि हम हिज होलीनेस द दलाई लामा के साथ हैं। और उसके अलावा करगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल, इस्लामी अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल और दूसरे तंजीमों ने भी हिज होलीनेस के समर्थन में बयान दी। साथ ही साथ हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल के प्रेसिडेंट शेख नादिरुल महदी और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के चेयरमैन शेख सादिक रजाई ने भी हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा के सपोर्ट में बयान दी। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इससे पहले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट लेह के चेयरमैन एडवोकेट टशी गेल्सन का क्या अहम बयान है, साथ ही साथ लद्दाख बुद्ध एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख क्या कुछ कहते हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे हमारे साथ। लद्दाख के जो यूथ समिट जो G20 का हो रहा है, हमारा रिक्वेस्ट है भारत सरकार से और यहाँ के यूटी प्रशासन से जो है, ये जो कुछ पर्टिकुलर मीडिया है, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर कुछ मीडिया है जिन्होंने जो है हमारे सेंटिमेंट्स को हार्ड करने की कोशिश किया है, एक कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट वो बना है, तो उन लोगों को यहाँ पे आने नहीं दे और उनको उस एक जो G20 के समिट में जो है न्यूज़ कवरेज के लिए ऐसे न्यूज़ चैनल को आने ना दें, ये हमारा निवेदन है। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलाई लामा जी एक ऐसे बड़े शख्सियत है वर्ल्ड लेवल, बिलखुसूस हमारे बुद्धिस्ट भाइयों के मजहबी एक रहनुमा है और वो पूरी दुनिया में माना जाता है कि इस्लाह तलब अफराद में से है, जंग और खून रेज़ी से नफ़रत करते हैं। और दूसरा मसला उसकी हस्ती और उसकी शख्सियत को काबिल तारीफ़ है और उसकी तारुफ़ की कोई मोहताज नहीं है। जिस किसी ने उसकी शख्सियत के ऊपर अगर कोई गंदे अल्फाज या गंदे हरकत किया होगा तो वो शदीद से मैं कंडम करता हूँ और ऐसे हस्तियों की हिफाजत और उनकी एहतराम करना हम सब का वजीफ़ा है। दलाई लामा एक रिलीजियस हेड चीन और एक शख्सियत चीन, मेरे ख़्याल में उन्होंने कोई गलत सोच और गलत फ़िक्र से ये काम नहीं किया होगा और उन्होंने माज़रत ख़्वाही भी की है। माफ़ियत साल सूझो छाना। अब इस चीज़ को जो है ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, किसी की शख्सियत को जो है ख़त्म करने की कोशिश करना, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो उससे भी ज़्यादा ये बहुत बड़ा, मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा जुर्म है कि जब एक बंदा अपने मज़हब में, उनके मज़हब में शायद ये चीज़ जो है कोई एक शायद उनके लिए आम चीज़ हो, कोई आदी चीज़ हो कि जिसको उनके मज़हब में कोई बुरा नहीं मानता हो, लेकिन इस चीज़ को जो है हमें अगर बाहर जब बुरा नज़र आ रहा है तो सबसे पहले उनके मज़हब को ही देखना चाहिए कि उनके नज़र में क्या चीज़ है। मसलन जैसे हमारे है आज़ादारी में हम सीना पीटते हैं, सर पीटते हैं, हमारे नज़दीक एक मुक़द्दस चीज़ है और हमें जो है एक पसंदीदा चीज़ है, लेकिन शायद बाहर के लोग इसको नापसंद करें। तो लोगों के नापसंद करने से हमारी ये इबादत जो है नापसंद नहीं होता है। हमारी जो अपनी कल्चर होता है, अपना एक फ़रहंग होता है और अपना एक
मजहबी रसूमात होते हैं, तो इस चीज़ को जो है हर एक सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो जिसने भी दलाई लामा साहब के इस काम पर जो है क्रिटिसाइज़ किया है वो काबिल मज़म्मत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। total jal jeevani chunam puchchana cubic centimeter. Okay, so any questions, students? Yes. Ma'am, le jal jeevan na jatun chutam jwan ole. Madam le jal jeevan ichu apne bogtana. जल जीवन मिशन इस्कोला थुगिस जादोद योजना जन्मा म्या मनपा हेल्पलाइन नंबर 02248902372 का फोन जात या मन्ना 9484151515 का व्हाट्सएप जाते थुगिस जात। देखिए, सबसे पहले तो मैं परम पावन विश्व गुरु दलाई लामा जी को लेके जिन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का जो प्रयोग किया उसको लेके पूरे लद्दाख वासियों के साथ हम भी उसको कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जिन लोगों के आस्था को ठेस पहुंचे, जो कि परम पावन दलाई लामा जी, जिस तरह मैंने अपने यहाँ संबोधन में भी कहा, केवल एक व्यक्तित्व नहीं है। परम पावन दलाई लामा जी आज के दिन में 21वीं शताब्दी के एक लिविंग बुद्धा है। परम पावन दलाई लामा जी मैत्री के प्रेरणा है, करुणा के प्रतीक है। परम पावन दलाई लामा जी जो है पूरे विश्व भर में शांति और भाईचारा के पैगंबर के तौर पे दुनिया को टीचिंग्स देते हैं, प्रीचिंग देते हैं। और परम पावन दलाई लामा जी को लेके बहुत सारे लोगों के जो है आस्थाएं, श्रद्धाएं, फेथ जो है जुड़े हैं। आज परम पावन दलाई लामा जी के नाम को लेके जिन्होंने लांछन लगाने के जो प्रयास किया, जिसको लेके करोड़ों लोगों के जो है जन आस्था को ठेस पहुंचे। भारत सरकार से मांग है यहाँ के लोगों के जो जन आस्था को ध्यान में रखते हुए इसको कड़ी से कड़ी संज्ञान ले और कार्रवाई शुरू करें। दूसरी बात हुआ G20 को लेके, यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज जो है इस पे संज्ञान ज़रूर लेंगे कि इसको आने देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, लद्दाख के लोगों के सेंटिमेंट के खिलाफ जो भी तत्व है वो लद्दाख में आने नहीं देंगे। प्रोटेस्ट मार्च आज लेह में मुनाकिद हुआ। ये सिर्फ लेह तक महदूद नहीं था, पूरे लद्दाख में करगिल, ज़ांस्कर, नुब्रा, चंगथंग, बल्कि लद्दाख के निवासी जितने भी देश के अन्य क्षेत्रों में हैं, उन सभी स्थानों पर आज का ये प्रोटेस्ट रैली मुनाकिद की गई है। और इसका मकसद, जैसे आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से जो हिज होलीनेस के एक इंटरव्यू के लेके जो दुष्प्रचार नेशनल मीडिया और पार्ट ऑफ सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, तो उसको कंडेम करने के लिए ये मुनाकिद किया गया है। ये लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और गोम्पा सोसाइटी के कॉल पे आपने देखा लद्दाख के जितने सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, जितने पॉलिटिकल पार्टीज है और जितने भी लोग हैं, सबको इसमें शामिल करके आज लेह के प्रोग्राम में एक बहुत बड़े जनसमूह यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो दुष्प्रचार जिस सोर्सेस से ये हुआ है उसका इन्वेस्टिगेट करके पता लगा के तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। इसी मांग को हम स्टेटमेंट के जरिए भारत सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि दलाई लामा, जो कि न सिर्फ
बौद्ध धर्म के हमारे गुरु हैं, बल्कि इनको फॉलोअर्स जो है दुनिया भर में लाखों करोड़ों की संख्या में है और उन सब के सेंटीमेंट बुरी तरह से हर्ट हुए इसको लेकर। और विशेष तौर से जो हिमालय क्षेत्र में रहने वाले जो नालंदा ट्रेडिशन बुद्धिज़्म को अनुयायी है, उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। मैं समझता हूं अगर इस बारे में सरकार की तरफ से पहल हो के अगर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी दोषी हो उनको दंडित नहीं करेंगे तो हिमालयन क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। लोगों में बहुत गम और गुस्सा है और ये परसों जो यहाँ पर जो जलसा हुआ था उसमें भी हमने देखने को मिला और आज जो देखा, हालांकि हमने पीसफुल तरीके से इसको नियंत्रित करके हमने इसको आयोजन किया है, लेकिन अगर इसके बारे में कोई अगर कदम नहीं उठाते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में इस देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे बुद्धिस्ट कम्युनिटी का जो है अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है और इस तरह के एलिगेशन ने बड़े स्पिरिचुअल लीडर के ऊपर लगाना जो है मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोस और डिसहार्टन है और मुझे लगता है इसके पीछे कोई प्रॉपर कुछ कॉन्स्पिरेसी है। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार के कि इसके पूरा एक जांच हो, इसके पीछे जांच हो और लेह में भी जो है लद्दाख के लोगों का सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है। आज आपने देखा ही है यहाँ पे जो है पूरे लद्दाख जो है यहाँ हमारे हिस्टोरिकल लेह पोलो ग्राउंड पे जो है सभी जो है एक पीस प्रोटेस्ट के लिए आया हुआ है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह से अक्सर हमारे रूट गुरु हिज होलीनेस दलाई लामा जी कहते हैं कि नॉन वायलेंट, आपको पीस का जो बुद्धा का मैसेज है, पीस के ज़रिए ही सब कुछ अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये हमारा एक संदेश देना चाहते हैं कि वी आर स्टिल वेरी पीसफुल और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर जांच हो और जिन्होंने भी इस तरह के जो है अनवेरीफाइड चीज़ों को मीडिया में ला के जो है उनको डिफेम करने की कोशिश किया है, उनको अपोलॉजी करना चाहिए। ये पूरा जो एक्ट जो है वो ब्लैशफेमी का एक्ट है और इसके लिए एज पर द लॉ जो भी प्रोसीजर है मैं समझता हूँ इसके उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए ताकि ये इस तरह के चीज़ें ना करें। और दूसरा इसके ऊपर जांच होना चाहिए क्योंकि हमें लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, हमारे जो पीसफुल जो कोएग्जिस्टेंस है उसको विशिएट करने की कुछ कोशिशें कर रहा है, तो इसके ऊपर जांच होना चाहिए। बाकी ये जो बड़े जो मीडिया हाउसेस है जिन्होंने इस तरह के एलिगेशन किया है, अब इतने एक रिस्पॉन्सिबल एक मीडिया के रूप में इनको मतलब काम करना चाहिए और इस तरह के अनवेरीफाइड चीज़ों को मेरे ख्याल से इस तरह से आपने अपने न्यूज़ चैनल्स में चलाना मैं समझता हूँ बहुत ही नैरो सोच है आपका और आप लोगों भी जो है इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का पार्ट लग रहा है, तो इसलिए जो है इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। रही बात लद्दाख के जो यूथ समिट जो G20 का हो रहा है, हमारा रिक्वेस्ट है भारत सरकार से और यहाँ के यूटी प्रशासन से जो है ये जो कुछ पर्टिकुलर मीडिया है, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर कुछ मीडिया है जिन्होंने जो है हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश किया है, एक कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट वो बना है, तो उन लोगों को यहाँ पे आने नहीं दे और उनको उस एक जो G20 के समिट में जो है न्यूज़ कवरेज के लिए ऐसे न्यूज़ चैनल को आने ना दें, ये हमारा निवेदन है। और लोगों के सेंटीमेंट्स भी वही कह रहे हैं, आज आपने देखा होगा सभी वही कह रहे हैं एक डिमांड में कि ऐसे लोगों को यहाँ पे आने नहीं देना चाहिए, तो इसलिए जो है उनको पहले से ही मना कर देना चाहिए और ताकि यहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो। दूसरा जो है ये जितने भी जो इंडिविजुअल जो कुछ टीवी एक्ट्रेस वगैरह है या कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व है, तो हम सभी का यही कहना है और ये हमारा हम सब का एक
एक कलेक्टिव हम सभी का एक निर्णय है कि अगर ऐसे कोई इंडिविजुअल्स जिन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है वो फर्दर यहाँ अगर आएंगे वो इस तरह के काम और भी कर सकते हैं जिससे यहाँ के पीसफुल एटमॉस्फेयर को प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो हमने ये स्पष्ट पे कहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कोई भी जो है सेलिब्रिटी जो इस पूरे इश्यूज में इन्वॉल्व है वो कहीं अगर यहाँ पे आते हैं कोई काम के सिलसिले में तो उनको जो है कोई परमिशन ना दिया जाए। ये हमारा पूरा एक सभी का एक कलेक्टिव डिसीजन है। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ ये जो भी जो है एलिगेशन लगा है वो बहुत ही अफसोसजनक है और कड़ी निंदा करते हैं हम सभी और हमारे जेन्युइन सेंटिमेंट्स हमारा हर्ट हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड 500 मिलियन बुद्धिस्ट का सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है। उसके साथ साथ जो है जितने भी जो है दुनिया में जो है पीस को चाहते हैं अक्रॉस द रिलीजन लाइन उन सब का भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है। आज आपने देखा यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं पूरे लद्दाख जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी और जितने भी जो यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे जो है इस प्रोसेशन में आया है और उन्होंने जो है वन वाइज में सभी ने यही कहा है कंडेम्ड किया है कि जो एलिगेशन हिज होलीनेस दलाई लामा जी के पास के लिए लगा है वो जो है कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए एक अप्रोप्रिएट एक्शन की ज़रूरत है।